गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में सीरीज में दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, इन्वायरमेंट से जुड़े जितने अभी करेंट न्यूज़ें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है और इसको मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक वर्षा मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, काजू वैली वेटलैंड कहाँ पे है? तमिलनाडु में है और ये पक्षी अभ्यारण्य है, 16वां पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु में है। उत्तराखंड के एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल में ही एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये कौन से राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जितना भी बता रही हूँ फ्रेंड्स वो सभी इम्पॉर्टेंट ही है। पहला भारतीय शहर बन गया है वाराणसी, जहाँ पे रोपवे सेवा की शुरुआत की गई है। उसके बाद है फ्रेंड, पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। जो पूरी तरह से पीवीसी से प्लास्टिक से बना हुआ है क्रेडिट कार्ड, इसको HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पोलमचल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि अभी UN विश्व पर्यटन संगठन ने कहाँ के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है? तो ये तेलंगाना का गांव है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको पता ही होगा। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है। हाल ही में परबिंकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है और इसको उत्तराखंड में खोला गया है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, काजीरंगा पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहाँ पे सैटेलाइट सेवा दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारतीय पहला राज्य बन गया है जहाँ पे सामुदायिक वन संसाधन को अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53rd तथा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसको अभी हाल में ही टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये कौन से देश में, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में रामगढ़ बिसधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ बिसधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान में है और ये देश का 52nd टाइगर रिजर्व और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद है हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा दिया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब भारत में ब्लू फ्लैग तट जो होते हैं उन 10 ऐसे तट हो गए जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। पहले 8 थे और रिसेंट में ही
तमिलनाडु के कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा प्राप्त मिला है। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है। कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। उसके बाद एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय पार्क स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। उसके बाद अफ्रीका देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमिड्रस जैंडिका नाम दिया गया है। उसके बाद एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाएगी। भारत अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेढकों की 5 प्रजाति खोजी है। उसके बाद है मेघालय के पास सौरपोड डायनासोर हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, मैक्स 1407 भारतीय द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैक्स 1407 किस चीज़ का नया किस्म है, तो ये सोयाबीन का है। मैक्स 1407 सोयाबीन का नया किस्म है। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। श्री बिल्लुथपुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व भारत का 51 एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। श्री बिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है और इसको भारत का 51 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हरण्यकेशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। लेट्स एक्शन टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूरे भारत में 12,852 तेंदुआ है और सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन, जबकि गाजियाबाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, उसके बाद चलिए हाल ही में COP26 का सम्मेलन ग्लासगो यूके में किया गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको पता ही होगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको बन गया है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है फ्रेंड और सेकेंड पोजीशन पे भारत है। हाल ही में मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी की गई है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की वाटर वरियल को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया ना, उसमें पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की एक मूवी है वाटर वरियल, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देहिंग पटकाई असम का 7वां जबकि रायमोना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान, 7 नेशनल पार्क बन गए हैं। 7वां है देहिंग पटकाई और 6ठा था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। पहला पक्षी महोत्सव कलरब बिहार के जमुई जिले स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको ये पता ही होगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लाइकेन वाला पार्क जो है समुद्री लाइकेन, देखिए लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है, लेकिन समुद्री लाइकेन पार्क जो है ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा।
वन्यजीव अभयारण्य के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर भास्करन ने जीता है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516 अंगूर की एक नई संकर किस्म है। देखिए, अंगूर की एक नई हाइब्रिड किस्म बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है ARI 516। उसके बाद है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, खोल दिया गया है दोस्तों। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थापित किया जाएगा। अभी मैंने बताया था। यूएनओ द्वारा 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 से 2030 तक को यूनाइटेड नेशन पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया है। ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। ONGC लद्दाख में भारत की सबसे पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी। देखिए फ्रेंड, लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना को शुरू की जाएगी। मतलब भू के ताप से, अब पृथ्वी के अंदर से जो तापीय ऊर्जा निकल रही है उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, और ऐसा लद्दाख में किया जाएगा। ये भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना होगा जिसको ONGC शुरू करेगी। केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में खोजी गई कीटों का नामकरण उकेरिया जोशी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पे दिया गया है। देखिए, केरल में जो बाघ अभयारण्य है ना फ्रेंड, वहाँ पे एक चींटी का नया प्रजाति खोजा गया है जिसका नाम वहाँ की जो प्रोफेसर अमिताभ जोशी हैं उस पे रखा गया है। मदुरई से खोजी गई चींटी का नामकरण उकेरिया डेकामेरा किया गया। देखिए फ्रेंड, मदुरई में भी एक चींटी खोजा गया है जिसका नामकरण उकेरिया डेकामेरा किया गया है। उसके बाद है भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी है जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे शुरू की गई है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।